हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कलम की कोख में दिल का लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। क्या कहने वाला। कलम की कोख में दिल का लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। तुम इससे पहले के नाते नबी लिखो सैफी, नबी का कौलो अमल रूबरू जरूरी है। इससे पहले के नाते नबी लिखो सैफी, नबी का कौलो अमल रूबरू जरूरी है। शाखे जैतून से हमने तहरीर करने वाले, रेगिस्तान जैसे भूल भुलैये में भी सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, अपने किरदार से दुश्मन को जेरे जमीन करने वाले, खुजूर और ऊटनी का दूध पीकर शुक्र परवरदिगार करने वाले, मसलके आला हजरत के शाहराहों में सफर करने वाले, हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत को अपने सीने में बसाकर जीने वाले, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाने वाले, पाकीज़ा सामने कराम की बज़्म मोहब्बत में मुनव्वर सैफी सलामी मोहब्बत पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ की किसी गली से गुजरते तो अल्लाह के नबी बड़ों को भी सलाम करते, बूढ़ों को भी सलाम करते, बच्चों को भी सलाम करते। हद तो ये है कि पागलों को भी सलाम करते। अल्लाह वाह वाह। सलाम करना ये मेरे आका की प्यारी सुन्नत है, तो अच्छा होगा कि उस सुन्नत को सही तरीके पे अमल में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरी पैदाइश शहर रामगढ़ में हुई है, लेकिन मैंने अपने पूरे वजूद को उस शहर में रखा है जिसे दुनिया कालपी शरीफ के नाम से जानती है। ये वही कालपी शरीफ है जहां मीर फजलुल्लाह का आस्थाना है। ये वही कालपी शरीफ है जहां मीर मोहम्मद तिरमिजी का आस्थाना है। ये वही कालपी शरीफ है जहां तकरीबन 7,000 से ज्यादा औलिया किराम जमीन की चादर ओढ़े आराम फरमा रहे हैं। वाह वाह। ये वही कालपी शरीफ है जिसके बारे में बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया था, बे मोहम्मद के लिए, रोजी का रहमत के लिए, खाना फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। ये वही कालपी शरीफ है जिसके बारे में एक दूसरे शायर ने कहा था, मीर मोहम्मद शहे कालपी, उनके जुहदो इबादत पे लाखों सलाम। मैं आपकी फिक्र को, आपके ख्यालात को, आपकी सोच को यहाँ से जमीन समेट उठाकर कालपी शरीफ तक पहुंचा दूंगा। हुजूर मीर फजलुल्लाह आपको कालपी शरीफ से मदीने शरीफ, वाह 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 वाह। शहरे पलामू को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिस शायर ने वजूद बख्शा, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में गोशे गोशे तक पहुंचाया। मोहतरम हुनर पलामी मरहूम साहब से मिला, जब दुनिया से विसाल कर गए लोगों ने समझा कि ये तसलसल यहीं पे टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह ने मोहतरम जनाबे हसीबुल्लाह जिगर पलामी, सुभान अल्लाह। अगर हुनर पलामी का तेवर देखना चाहते हैं, हुनर पलामी का रंग देखना चाहते हैं, हुनर पलामी का लहजा देखना चाहते हैं, हुनर पलामी का अंदाज देखना चाहते हैं, तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं। मोहतरम जनाबे हसीबुल्लाह जिगर पलामी, वाह वाह वाह। इन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। मेरी हालत आज वैसे ही हो गई है कि सेठ साहब 80,000 का बकरा खरीदते हैं। अब जब घर के आंगन में उसे छूटते हैं तो बाप कहता है कि मैं पाया इसका मैं खाऊंगा, बेटी कहती है इसका भेजा मैं खाऊंगी, बेटा कहता है कि इसकी पचोनी मैं खाऊंगा। कुर्बानी से पहले दहशत के मारे उस बकरे की कुर्बानी हो जाती है, समझ रहे? तो आज मेरी हालत बिल्कुल उसी तरीके से है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। जिस तरीके से आप लोगों ने मजमे की जो हालत बना रखी है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं
कि मुनव्वर सैफी माइक पर खड़ा हो गया है, मोहतरम जनाब हसीबुल्लाह जिगर पलामी आ गए हैं, मोहतरम जनाब फायफुल जमाली आ गए हैं, नकीब सदाबहार मोहतरम जनाब परवेज आलम आ गए हैं, तो मजमे में आग लग जाएगी। ऐसा नहीं है, जो कंडीशन, जो हालत, जो माहौल आप जलसे में बनाए हैं, अगर धुआं भी निकल जाए तो काफी होगा। अच्छा है, वाह। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में रोजाना 200-250 जलसे हुआ करते हैं, लेकिन क्या हर जलसा कामयाब होता है? नहीं। अगर हर जलसा कामयाब हो भी जाए तो क्या हर जलसा कबूल होता है? नहीं। दुआ करें पाक परवरदिगार आलम इस अजीमुशान महफिल पाक को इन तमाम तर उलमाए किराम के कदमे नाज के बरकतों के वसीले से अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। कितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कितने लोग हैं जिन्हें हुजूर सैयद असगर इमाम से सच्ची मोहब्बत जरा हाथों को उठाए। वाह। जिन्हें हुजूर असगर इमाम से सच्ची मोहब्बत होगी वही उठाएंगे, बाकी लोग खामोश रखे रहेंगे। अब वो लोग जरा खड़े हो जाएं, जिन्हें अजहर शरीफ से सच्ची मोहब्बत है, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है, वो लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जल्दी से, वक्त नहीं है। तकरीबन 10:30 बज चुके हैं, जलसा इस वक्त बिल्कुल रंग में होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने जलसे का मिजाज बिल्कुल खराब कर रखा है। अब आप लोग जल्दी उठकर यहाँ बैठ जाएं, जल्दी से दादा बैठ जाइए, याद आइए, करीब आ जाइए। नबी की मोहब्बत अगर सीने में मौजूद है, हुजूर मुफ्ती आजम की मोहब्बत सीने में मौजूद है, तो कुर्सियों को मत देखिए, करीब आकर के बैठ जाइए। ये उलमाए किराम आपसे मुलाकात करने के लिए आपकी बस मोहब्बत में हाजिर हैं। ओ बाबू, जो कुर्सियां हैं बड़े बुजुर्गों के लिए रहने दीजिए, बाकी बच्चों को करीब आकर बैठा दीजिए। मैं आप लोगों से अदब के साथ गुजारिश करूंगा, 10:30 बज चुके हैं, जलसा इस वक्त बिल्कुल रंग में होना चाहिए था, बिल्कुल करीब में आकर के बैठ जाएं। कोई 100 किलोमीटर का सफर करके, कोई 200 किलोमीटर का सफर करके, कोई 500 किलोमीटर का सफर करके आज आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर हैं। क्यों? सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर हैं। मैं आपको नहीं जानता, आप किस मिजाज में मुझे सुनना चाहते हैं। मोहतरम जनाब कारी कुदरतुल्लाह साहब अजीजी ने तमाम तर शोरा और खुतबा को यहाँ बुलाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलसे नहीं आ सके किसी मजबूरी के तहत, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इस ख्याल के साथ बैठे कि इस जलसे में कोई आए ना आए, मदीने वाले रसूल यहाँ आए हुए हैं, आजम यहाँ आए हुए हैं, बरेली शरीफ से आला हजरत यहाँ आए हुए हैं, इसलिए कोई आए ना आए, नबी की महफिल में आप बैठे हैं, अदब के साथ बैठे रहें। अभी आपको मोहतरम जनाब हसीबुल्लाह जिगर पलामी को सुनना है, शान अहले सुन्नत मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम कौसर राजवी को सुनना है, मोहतरम जनाब फिरोज राहत कलकतवी को सुनना है, फिरोज अंबर कलकतवी को सुनना है। बहुत सारे शुरा कराम हैं, खुतबा इस्लाम हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, वक्त और हालात इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि नकाबत और निजामत को ज्यादा तूल न किया जाए। मुल्क हिंदुस्तान के सुखरवराने अदब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उन्हें पेश कर दिया जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ मोहतरम जनाब हसीबुल्लाह जिगर से पहले, मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम कौसर से पहले, मोहतरम जनाब फिरोज अंबर कलकतवी से पहले एक लहजा, एक आवाज जो आपके शहर का है, मोहतरम जनाब शहदा पलामी के पैकर में मैं चाहता हूं कि पहले उस तोहफे को आप कबूल कर लें, फिर उसके बाद बैरूनी शुरा कराम आपके हवाले होंगे। अब अगर आपकी समाते बेजार हो गई तो मैं बस 2 शेर पढ़ूं, सुनेंगे आप? वाह वाह वाह, सुनेंगे? कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? सुभान अल्लाह। बस एक आदमी कह दे बस काफी है कि नहीं? अब जाहिर सी बात है कि देखिए, नबी की नात पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ऊंची टोपी हो, नबी की नात पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि 5 मीटर का जुब्बा हो, नबी की नात पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत लंबी दाढ़ी हो, नबी की नात पढ़ने के लिए नबी से इश्क होना जरूरी है, जिंदाबाद। नात सुनने के लिए नबी से इश्क होना जरूरी है। आपने यहाँ बैठकर इसकी दलील दे दी है, हम जितने लोग हैं सबके सब नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। तब मेरे नाम से नहीं, जहाँ बैठे हैं नबी के नाम से, दूसरा नबी के नाम से मोहब्बत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, 20% लोग खामोश बैठे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? मैं एक मिनट में गुफ्तगू में बता दूं। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को बुलाया और कहा, बेटे बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? उस बेटे ने कहा, उस शागिर्द ने कहा, हुजूर मैं बड़ा होकर के सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा होकर के सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया, बेटे सहाबी रसूल बनना चाहते हो, आखिर ऐसा क्यों? कोई बच्चा बड़ा होकर के पायलट बनना चाहता है, कोई बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा बड़ा होकर के प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन तुम सहाबी रसूल बनना चाहते हो। लड़के ने कहा, हुजूर
मेरी माँ दिन भर मेरे नबी की बातें क्या करती है? मेरी माँ हर वक्त सिद्दीक़ अकबर की बातें करती है। मेरी माँ हर वक्त उस्मान गनी की बातें करती है। जिंदाबाद। मेरी माँ हर वक्त सहाबी रसूल की बातें क्या करती है? सहाबी रसूल ने तो मेरे नबी को देखा है, इसलिए मैं जमाने में कुछ और नहीं, सिर्फ सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। जिंदाबाद। पैदा होगा जब हम नबी के इश्क के सांचे में ढल जाएंगे, हम अपने बच्चों को नबी के इश्क के सांचे में ढालेंगे। सरकार आला हजरत से किसी ने पूछा कि दिलों में इश्क रसूल कैसे पैदा हो, तो आला हजरत फरमाते हैं कि दो तरीके हैं जिससे दिलों में इश्क रसूल पैदा हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि किसी अच्छी आवाज के मालिक से तिलावत कुरान सुनो। क्या कहते? दूसरा तरीका ये है कि किसी अच्छी आवाज के मालिक से नबी की नात सुनो, दिलों में इश्क रसूल पैदा हो जाएगा। ये शोरा क्यों आए हैं? नबी की नात पढ़ने के लिए। इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, ये वो शोरा कलाम है जिससे मेरे नबी मोहब्बत फरमाया करते थे। इन शोरा कलाम को चेहरा को देख करके मेरे नबी मुस्कुराया करते थे। इन शोरा कलाम को मेरे नबी इनाम और इकराम से नवाजा करते थे। इसलिए शोरा कलाम को कभी हल्के में मत लीजिएगा। आप बैठेंगे गढ़वा की सरजमीन पर, लेकिन ये शोरा कलाम जब नबी की नात पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि हम गढ़वा में नहीं मदीने शरीफ में बैठे हुए हैं। तो अगर बेदार हो गए तो मोहतरम जनाबे पलामी का इस्तकबाल कर लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर मोहब्बत के साथ। देखिए, जब नबी की महफिल में बैठा करें तो सर में रुमाल या टोपी रखी जाती है कि नहीं? इसलिए अदब का तरीका है, अदब का तरीका है। अदब बिल्कुल जरूरी है नबी की महफिल में। ये किसी और की पार्टी नहीं, किसी और की मजलिस नहीं है, ये नबी की महफिल में अदब के साथ बैठे रहे। जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले मोहतरम जनाब शहीदा पलामी का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत जिंदाबाद, खुतबाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मोहतरम जनाब शहीदा पलामी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।